Hello everyone, welcome to our English class. Students, we were doing our second chapter of English practice book of class 7th of TAV publications, and in our previous two videos we are done with our worksheet 1 to 7. In our today's video, in our today's class, we'll do worksheet 8, 9 and 10. Let's begin our today's class. If we'll say here, this is your worksheet number 8 and it's written here, are you green? Work with your partner to find out right appropriate sentence in the spaces provided. The first two have been done for you. बेटा this is a kind of game आप कह सकते हो. If you are at your home तो आप अपने ब्रदर सिस्टर मदर पेरेंट्स किसी के भी साथ जो है आप ये एक्टिविटी कर सकते हो. इट इज़ अ काइंड ऑफ गेम और एन एक्टिविटी फॉर यू. अब इसमें करना क्या है, वन क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड टू यू and 3 options are given. Okay, you have to take any one of the option कि इस situation में आप क्या करेंगे. For example, you like magazines and read 2 or 3 a week. आपको magazines पढ़ना अच्छा लगता है और आप हफ्ते में 2-3 magazine पढ़ लेते हो. What do you do with your old magazines? तो आप अपनी पुरानी magazines के साथ क्या करोगे? Give them to your friend, अपने दोस्त को दे दोगे. बर्न दैम इन द गार्डन, उनको जला दोगे कि ये वेस्टेज हो गई हैं. या टेक देम टू द पेपर बैंक टू बी रिसाइकल्ड, या उसको किसी ऐसी पेपर बैंक या पेपर फैक्ट्री में ले जाओगे जहाँ पर कि उन मैगजीन्स को दोबारा से रिसाइकल करके अगेन पेपर्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ इट. व्हाट विल यू डू फॉर इट फॉर योर ओल्ड मैगजीन्स. तो जो ऑप्शन आपको अप्रोप्रिएट लगे आपने उसको टिक करना है इसमें. इसी तरीके से अदर क्वेश्चंस आर गिवन. दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 2. आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया, आपने खुद कंप्लीट करना है. आप देखते हैं इसको. यू हैव बॉट सम स्मार्ट न्यू क्लोथ्स, आपने न्यू कपड़े खरीदे हैं और ऑप्शन में दिया हुआ है सेल देम एंड बाई. अब आप नए कपड़े तो नहीं बेचोगे ना आपने. गिव देम टू चैरिटी, नए कपड़े चैरिटी में तो नहीं दोगे. तो अब आप क्वेश्चन आगे कंप्लीट कैसे करोगे. व्हाट विल यू डू विद योर ओल्ड क्लोथ्स, कि आपने नए कपड़े खरीदे हैं, अब आप अपने पुराने कपड़ों के साथ जो अब आप यूज़ नहीं करोगे उनके साथ आप क्या करोगे. तो 2 ऑप्शंस आर गिवन हेयर. द फर्स्ट इज सेल देम एंड बाई मोर क्लोथ्स विद द मनी. आप उनको बेचोगे, पुराने कपड़े बेचोगे और फिर उनसे और न्यू कपड़े खरीदोगे. या गिव देम टू चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन लाइक द रेड क्रॉस और अ चैरिटी होम. आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो पुअर पीपल के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, NGOs होती हैं, यू विल डोनेट इट देयर. या फिर थर्ड ऑप्शन, अब आपके माइंड में कुछ आ रहा है तो आप वो लिखोगे और फिर उन तीनों में से आप क्या करने वाले हो आपने उसको टिक करना है. तो ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 भी है. एंड क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा क्वेश्चन भी आपने खुद बनाना है, आंसर भी आपने खुद बनाना है. ओके, अभी उसके बाद आपने करना क्या है देखेंगे. एट द एंड ऑन द नेक्स्ट पेज दिस इज़ गिवन. जब आपने सारे आंसर टिक कर लिए तो उनमें से जो बेस्ट आंसर है, बेस्ट आंसर इन द वे इन एन इको फ्रेंडली वे. अब आपका जो आंसर है, इफ़ इट इज़ द मोस्ट इको फ्रेंडली देन व्हाट विल यू डू. हेल्प द स्टूडेंट्स टू फ्रेम द क्वेश्चन एज वेल एज द ऑप्शन. दिस यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. अब आप क्या करेंगे, आप अपने आप को मार्क्स देंगे. कैसे देंगे. अगर आपका आंसर सबसे ख़राब है, ख़राब मीन्स टू से कि वो इको फ्रेंडली नहीं है. इको फ्रेंडली, अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या था. फर्स्ट क्वेश्चन था कि आप मैगजीन पढ़ रहे हो और पढ़ने के बाद उनको जला दोगे. तो क्या जलाना सही है. जलाने से तो पॉल्यूशन फैलेगा. तो उसके लिए आप जो लीस्ट इको फ्रेंडली है तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, आप अपने आप को 1 पॉइंट देंगे. अगर आपका आंसर बेस्ट है तीनों ऑप्शंस में से, अब जैसे उसमें बेस्ट आंसर क्या बनेगा कि आप उसको पेपर बैंक में दे के आएँ ताकि वो मैगजीन्स रिसाइकल हो सके और उनसे दोबारा जो है न्यू पेपर्स बन सकें, उससे कोई वेस्टेज नहीं हो रही. तो वो सबसे बेस्ट है, तो आप उसके लिए अपने आप को 3 मार्क्स देंगे. और अगर आपने जो ऑप्शन बच गया है जो बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बेस्ट भी नहीं है. अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि यू विल गिव इट टू योर फ्रेंड. ठीक है, चलो आप जला तो नहीं रहे हो, पॉल्यूशन तो नहीं फैला रहे हो, आपने अपने दोस्त को दे दी, वो उसको यूज़ कर लेगा. तो अगर आपका क्वेश्चन अगर आपका आंसर सबसे अच्छा है, it is best in way of the eco-friendly environment, then you have to mark yourself 3. If it is the worst answer you have to mark yourself 1, and if it is
fine, you are not creating pollution or you are not doing anything bad, then you have to mark yourself 2 marks. और उसके बाद आप अपनी बुक उल्टी करके देखेंगे तो दिस बॉक्स इज़ गिवन एंड उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं हाउ ग्रीन आर यू, यानी कि आप कितना अपने एनवायरनमेंट का, अपने नेचर का ध्यान रखते हो. ओके स्टूडेंट्स, try to do it yourself. I am having the solution, but still you may have your own opinion. You can fill your own answers. अब यहाँ पे मैंने options लिखे हैं, आप ज़रूरी नहीं है कि यही option लिखेंगे. You can write your own options here and you can take your own answers. अब मैंने यहाँ पे options दिए हैं, you have to take it yourself कि आप इसमें से क्या करोगे. ओके बेटा. देन आवर वर्कशीट 9 में बेटा हमने क्या करना है, देखो, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप्स, कॉमास एंड क्वेश्चन मार्क्स. अब ये क्या होती है, ये होती है पंचुएशन. दिस इज कॉल्ड पंचुएशन. तो ये क्वेश्चन आपका पंचुएशन से रिलेटेड है. पंचुएशन मतलब कहाँ पे आप सेंटेंस जब फ्रेम कर रहे हो, आप जब सेंटेंस लिख रहे हो, तो whether you are using a proper capital letter at the proper place, whether you are putting commas, question mark, full stop at its proper place or not. तो इसको हम देखते हैं कि कहाँ पर हम लोग कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं. तो अगर हम लोग बात करते हैं बेटा कैपिटल लेटर की, बेसिक भी अगर हम लोग बात करते हैं, तो whenever we begin the sentence, it begins with कैपिटल लेटर, है ना. जब भी हम सेंटेंस शुरू करते हैं तो वो किससे शुरू होता है, कैपिटल लेटर से शुरू होता है. फिर अगर सेंटेंस में एनी नेम, प्रॉपर नाउन आप कह सकते हो, एनी प्रॉपर नाउन कम्स इन द सेंटेंस, अब चाहे वो सेंटेंस के बीच में भी आ रहा है. आई एम गोइंग टू स्कूल विद रमन. अब रमन एक पर्टिकुलर बच्चे का नाम है, तो मैं उसका नाम कैपिटल आर से स्टार्ट करूँगी, जबकि वो सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है ना. तो हम लोग कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, एक तो सेंटेंस के बिगनिंग में, और दूसरा जहाँ पर सेंटेंस में एनी प्रॉपर नाउन इज़ यूज्ड, वेदर इट्स इन द बिगनिंग, इन द मिडल और एट द एंड, बट वी हैव टू राइट दैट पर्टिकुलर नेम with the capital letter. It will begin with the capital letter. Now the use of comma. Comma हम लोग कहाँ use करते हैं, comma is a very small pause when we speak a sentence. तो we can use it, अगर हम लोग basically बात करें तो we can use the comma. This is comma. तो comma हम लोग कहाँ use करेंगे, जब सेंटेंस में एक ही तरह की पार्ट ऑफ स्पीच आ गई. सपोज बहुत सारे एडजेक्टिव्स एक साथ आ गए, बहुत सारे नाउन्स एक साथ आ गए, बहुत सारे वर्ब्स एक साथ आ गई, तो उनको आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, बाय यूजिंग कॉमा. फॉर एग्जांपल, आई लाइक टू ईट एन एप्पल, ऑरेंज एंड ग्रेप्स. अभी एप्पल भी एक फ्रूट का नेम है, ऑरेंज भी एक फ्रूट का नेम है, ग्रेप्स भी एक फ्रूट का नेम है. यहाँ तो हमारा बीच में एंड आ गया, लेकिन एप्पल और ऑरेंज दोनों ही फ्रूट्स के नेम है, तो हमने इनको अब अलग करना है. वी हैव टू स्प्लिट देम. व्हाट वी विल डू, वी विल पुट कॉमा आफ्टर द नेम ऑफ वन फ्रूट. ऐसे ही सपोज आई लाइक ब्लू, रेड, ग्रीन एंड ऑरेंज कलर. मैंने इतने सारे कलर्स के नाम दे दिए, तो मैं इन सब नेम्स के बीच में क्या लगा दूंगी, कॉमा लगा दूंगी. तो दिस इज़ हाउ वी यूज़ कॉमा. थर्ड इज़ द यूज़ ऑफ फुल स्टॉप. दिस इज़ फुल स्टॉप एंड वी ऑल नो दैट वी यूज़ इट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. एंड क्वेश्चन मार्क, दिस इज़ ऑल्सो यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. दोनों ही सेंटेंस के एंड में यूज़ होते हैं, बट व्हाट इज़ द डिफरेंस, क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड व्हेन वी आस्क क्वेश्चन. क्वेश्चन मार्क हम कब यूज़ करेंगे, जब हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं. लेकिन फुल स्टॉप हम कब यूज़ करेंगे, वी यूज़ फुल स्टॉप व्हेन वी से समथिंग. हम सिंपली कुछ भी बता रहे हैं तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे,
full stop. Like I'm going, I'm playing, I'm sleeping, I'm teaching, they are playing, he has slept. तो वट एवर, जब आप सिंपली किसी को कुछ बता रहे हो, आप कुछ पूछ नहीं रहे हो, आप कोई शॉक्ड नहीं हो, तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे? फुल स्टॉप. ओके, तो अभी जो आपने समझा है उसके बेसिस पर ही आपने ये अपनी वर्कशीट कंप्लीट करनी है. एंड here are the answers, but I would like to say that you should try it yourself first. इसके बी पार्ट में भी आपने यही करना है. आपको जो पैराग्राफ है इसमें कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं हुए, कहीं कैपिटल लेटर नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है, कॉमा नहीं है. दैट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट योर सेल्फ दैट वेयर यू विल यूज़ कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप और कॉमा. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज योर वर्कशीट 10. दिस इज अबाउट द एक्सक्लेमेशन mark. Worksheet 10 is about the explanation mark. Now what is exclamation mark? Here are some sentences you can see and just concentrate कि मैं sentence बोल कैसे रही हूँ. How dare you? Look out, you are going to fall. दोनों ही सेंटेंस जो मैंने अब रीड किए उनका वे ऑफ स्पीकिंग, माई टोन, माई इंटोनेशन वॉज टोटली डिफरेंट. ओके, मैं या तो शॉक हूँ, या मैं सरप्राइज़ हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. सो एक्सक्लेमेशन मार्क हम कहाँ लगाते हैं? वी पुट इट एंड ऑफ दैट सेंटेंस विच शोज़ आवर सडन फीलिंग. सडन मतलब अचानक से जो हमारी कोई फीलिंग निकल के बाहर आती है. वो फीलिंग खुशी की हो सकती है, दुख की हो सकती है, कोई शॉक आपको लग सकता है. ओ माई गॉड, हाउ डिड इट हैपन? ये क्या है? अब ये भी एक शॉकिंग सेंटेंस है, मेरा शॉकिंग एक्सप्रेशन है ना. अब मैं बोलती हूँ अगर वाओ, व्हाट अ पेंटिंग, वाओ. अब कोई चीज़ मैंने देखी, मेरे मुंह से एकदम निकला वाओ, तो वो क्या है? वो एक मेरा एक्सक्लेमेटरी वर्ड है जो मेरे मुंह से निकला है. तो आई विल पुट द एक्सक्लेमेशन मार्क. व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज़. तो इफ आई राइट what a beautiful painting it is. अब ये भी क्या है, मैं बता रही हूँ. अब ये वर्ड से शुरू हो रहा है तो ये क्वेश्चन नहीं बन गया बेटा. आप ये देखो, क्वेश्चन के बाद आपका डायरेक्ट एडजेक्टिव आ रहा है. हेल्पिंग वर्ब आती, अगर हेल्पिंग वर्ब आती तो ये क्वेश्चन बनता. तो ये क्वेश्चन नहीं बना. ये मैं एकदम किसी को देखकर सरप्राइज हो रही है कि वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज़. तो मैं क्या लगा दूंगी पीछे? एक्सक्लेमेशन मार्क. तो इसी तरीके से अब आपने क्या करना है, आपको ये वर्कशीट दी हुई है एंड फ्यू एक्सप्रेशंस आर गिवन हेयर. यू कैन सी दिस बॉय. अब ये क्या है? बहुत ज़्यादा खुशी दिखाई दे रही है, तो आई एम द चैम्पियन. यहाँ पे मैंने अपने ओपिनियंस दिए हुए हैं. यू कैन चेंज द सेंटेंसेस. मेरे अकॉर्डिंग ये लड़की क्या बोल रही है? हाउ डेयर यू टच माई पेंसिल बॉक्स. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेंसिल बॉक्स को हाथ लगाने की. ये बच्चा रो रहा है तो आई हैव रिटन ओ आई लॉस्ट माई न्यू वाटर बॉटल. वो डर भी रहा है तो उसका डर वाली फीलिंग एकदम बाहर आई. यहाँ पे टीचर बच्चे को डांट रही है एंड पीछे टेबल पर 4 लिखा हुआ है, 4 डिवाइडेड बाई डैश. तो इसलिए मैंने सेंटेंस बना दिया, यू डोंट इवन नो द टेबल ऑफ 2. कितने ताजुब की बात है, तुम्हें 2 का टेबल भी नहीं आता. तो टीचर इज शॉक्ड. And here the condition of this girl doesn't look fine, so that's why I have written here someone help. So here our worksheet 8, 9 and 10 are finished. I hope that all the questions are clear to you. I would emphasize that you should try to do it yourself first and then take the help of the answers or the solutions that I have given. We'll do the next part of the chapter in our next video. Till then, all of you take care and have a good day.